देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर का परीक्षा फॉर्म हमें भरना है, एग्ज़ाम फॉर्म हमें भरना है, कैसे भरेंगे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा और मैं यहाँ पर सारी चीज़ आपको बताऊँगा एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में, ठीक है? तो एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरा जाता है, आप किसी भी कोर्स का एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं, सभी का सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में जब आप देखोगे तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे लिंक दिखाई देते हैं एग्ज़ामिनेशन फॉर्म, रेगुलर एटीकेटी ईएक्स का दिखाई देगा, एक प्राइवेट एटीकेटी ईएक्स का दिखाई देगा, ठीक है? तो रेगुलर वाले पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर हमें दिखाई देता है एग्जाम फॉर्म फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवंथ सेमेस्टर और नीचे दिखाई देता है से जो कि सेकंड, फोर्थ, सिक्स, एट, 10th सेमेस्टर। इस टाइम पर जो भी एग्जाम फॉर्म चल रहे होते हैं वहीं यहाँ पर हमें एग्जाम फॉर्म दिखाई देते हैं, एग्जाम फॉर्म की लिंक हमें दिखाई देती है, ठीक है? तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी जो सेकंड सेमेस्टर वाला चल रहा है, ठीक है? यहाँ से आप सेकंड सेमेस्टर वाला अगर आपको सेकंड, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर की भरनी है तो यहाँ से आप भर पाओगे, ठीक है? और अगर आप प्राइवेट के स्टूडेंट हैं सेमेस्टर वाइज वाले, अभी मैं आपको सेमेस्टर का बता रहा हूँ ना कि ईयरली का बता रहा हूँ। अगर आप प्राइवेट के हैं तो जैसा कि देख पा रहे हैं कि सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और प्राइवेट एटीकेटी सभी के लिंक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप भर पाओगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं ईयरली जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले और रेगुलर के स्टूडेंट है तो फर्स्ट वाली लिंक से, प्राइवेट के स्टूडेंट है तो सेकंड वाली लिंक से, बस। तो बात समझ में आ गई आपको। अगर आप दोस्तों रेगुलर के ईयरली स्टूडेंट है तो इस लिंक के माध्यम से अगर आप सेमेस्टर वाइज हैं तो इस लिंक के माध्यम से फॉर्म भरना है। प्रोसेस जो होगी वो सभी की सेम रहेगी, कोई भी ऊपर नीचे प्रोसेस नहीं हो रहेगी, सभी की सेम प्रोसेस रहेगी, ठीक है? मैं आपको एक बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर ये ऊपर नीचे आपके साथ में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें जो फिल करनी है, ठीक है? एनरोलमेंट नंबर डालना है। यहाँ पर सेमेस्टर आ गया व्हाइट बोर्ड क्योंकि हमने सेमेस्टर सेलेक्ट किया है, सेकंड, फोर्थ, सिक्स जो भी सेमेस्टर का है, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। रेगुलर, ईएक्स, एटीकेटी जो भी है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप प्राइवेट के स्टूडेंट हैं तो प्राइवेट का नीचे वाला लिंक था जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है? यहाँ पर कैप्चा कोड का आंसर डाल देना, कैप्चा कोड का आंसर जो भी होता है वो डाल देना आपके केस में और यहाँ से आपको गो कर देना है। अब दोस्तों अगर आपका एग्जाम फॉर्म अप्रूव नहीं होगा तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, तुरंत योर एग्जाम फॉर्म इज नॉट अप्रूव्ड, प्लीज कॉन्टैक्ट योर कंसर्न कॉलेज। यानी कि आपका अभी कॉलेज से अप्रूव नहीं हुआ है फॉर्म, आपको अपने कॉलेज में जाकर अपना परीक्षा फॉर्म अप्रूव करवाना है। इसी के बाद में आपका जो है ओपन होगा फॉर्म, ठीक है? तो अगर आपकी केस में ऐसा आ रहा है तो सबसे पहले अपने कॉलेज में जाइए, कॉलेज में जाकर के अपना परीक्षा फॉर्म में अप्रूव करवा लेना है, ठीक है? और अगर दोस्तों आपका अप्रूव हो जाता है तो फिर आपका डायरेक्ट परीक्षा फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है? और सबसे पहले तो आपको स्टूडेंट डिटेल दिखाई देगी, सभी के में स्टूडेंट डिटेल दिखाई देगी, चाहे आप ईयरली भरो, चाहे आप सेमेस्टर वाइज फॉर्म भरो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? यहाँ पर स्टूडेंट डिटेल आ जाती है और यहाँ पर सब्जेक्ट डिटेल आएगी, ठीक है? और कौन-कौन से विषयों के आपके पेपर होने वाले हैं, वो पेपर का नाम भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा, ये पेपर होंगे केवल और पेपर के कोड भी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है? ये पेपर है ना सभी के विषय वाइज अलग-अलग होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना। आपके केस में जो भी दिखाई दे रहा है ना केवल उन्हीं विषयों के आपके पेपर होने वाले हैं, ठीक है? यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब नीचे आते हैं थोड़ा-सा, नीचे आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्टिफाइड डेट दिखाई देगा, यहाँ पर चेक मार्क कर देना, जैसे मैंने चेक मार्क कर दिया, यहाँ से आपको सबमिट कर इसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, प्लीज़ क्लिक प्रोसीड टू पेमेंट बटन टू मेक पेमेंट। तो यहाँ पर हम क्लिक ओके पर क्लिक करेंगे, ये कह रहा है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है, अब हमें अपना पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर ओके वाले बटन पर क्लिक अब यहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल आ जाएगी, ठीक है? सबसे ऊपर ही ट्रांजैक्शन डिटेल आ चुकी है और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आ गया। इस एप्लीकेशन नंबर को लिख कर रख लेना, जिससे अगर हमारा पेमेंट अटक जाता है तो इस एप्लीकेशन नंबर से हम अपना पेमेंट रिफंड ले सकते हैं। टोटल पेमेंट कितना होगा वो यहाँ पर आप देख पाओगे और टोटल फीस कितनी लगेगी वो भी यहाँ पर आप देख पाओगे, ठीक है? यहाँ पर वही चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आने पर प्रोसीड टू पेमेंट दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक कर अब बहुत सारे इंटरफेस आ जाएंगे जिसके माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई वॉलेट जिसके माध्यम से करना है उसके माध्यम से पेमेंट क्लियर कर देना अपना। और जैसे ही हमारा पेमेंट क्लियर होता है और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं ट्रांजैक्शन डिटेल में, अब जिसके माध्यम से हमने पेमेंट किया है वो नाम आ जाएगा, नेट बैंकिंग कब पेमेंट किया है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमारे पास में आ जाएंगी, ठीक है? ये जो कि सिर्फ डेमो वीडियो है जो कि आपको बताना गया है, ठीक है? और स्टूडेंट डिटेल आ जाएगी, सब्जेक्ट फीस डिस्क्रिप्शन आ जाएगा
और प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल लेना। प्रिंट आउट निकालने के बाद में कॉलेज में जाकर सबमिट कर देना। इससे आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा और अप्रूव होने के बाद में अब आपको केवल और केवल एडमिट कार्ड का इंतजार करना है। एडमिट कार्ड हमारे कब आते हैं? जब हमारी परीक्षा होती है, जब उसके 8-9 दिन या 5-6 दिन पहले तक हमारे एडमिट कार्ड आ जाते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है इसके बारे में मैंने वीडियो बना दिया अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सर्च करोगे डीएवीबी यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड डाउनलोड करें एसबीजी चैनल, तो आपको मिल जाएगा एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का वीडियो मेरा, ठीक है। उसमें मैंने सारी प्रोसेस बता दी एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। अगर आपको परीक्षा फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सारी चीज़ समझ में आ गई होगी, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।